बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैरी से बनाएंगे जी जैम। बहुत मज़े का, बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। तो इसे बनाने के लिए हमने क्या लिया, चलें शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, ते मुस्कुराते रहें। तो आज मैंने कैरी ली है, 1 किलो ले लिए कच्ची अम्बियाँ। थोड़ी सी कच्ची थी, थोड़ी पकी हुई थी, फुल कच्ची नहीं है। और इसे हमने छिलके उतार कर बस पीस में कट कर लिया है। और यह देखें थोड़ा इस तरह के पके हुए हैं, थोड़े कच्चे हैं। तो ये 1 किलो है, 1 किलो है वज़न में। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको बॉईल कर लेंगे। पहले सबसे पहले हमने इसको 1 गिलास पानी डालकर बॉईल कर लेना है। और ये बहुत मज़े का बनेगा। कच्चे आम का हम जैम बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके लिए हमने इसमें बस 2 चीज़ें और डालनी है, 3 चीज़ें होंगी और 3 चीज़ों से ही जी हमारा जैम तैयार हो जाएगा। और इसे हम आप 3 से 4 माह के लिए बहुत आसानी से रख सकती हैं, ख़राब भी नहीं होगा, बहुत मज़े की बनेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे जो हमने करना है उसके लिए मैंने ना ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया है जी बर्तन एक, और उसमें डाल दिया है हमने पानी। तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है हमने। तो 1 गिलास पानी तो अब इसमें कैरी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम बॉयल दे देंगे। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको बॉयल करना है और ये सॉफ्ट हो जानी चाहिए, नरम सी हो जानी चाहिए। तो हमने इसको मिक्स कर लिया, बस 1 गिलास पानी है, देख लें। और यहाँ हमारे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और कैरी काफ़ी हद तक देखें गल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे उतार के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। हमारी कैरी तैयार हो चुकी है, जो जिसका जैम बनाना है। बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, इसकी शक्ल देख लें, पता चल रहा है कि बहुत नरम हो चुकी है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर ब्लेंड करके फिर आपसे मिलेंगे कि हम इसको अब किस हद तक हमें लेके जाना है, हमने कौन सी चीज़ डालनी है। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, फिर आपको पता चलेगा ना। यहाँ देखें हम इसे ब्लेंड कर चुके हैं, फिर ही आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में और कितना टाइम लगा कर पकाया। तो 1 किलो कैरी थी, आधा किलो इसमें चीनी डालेंगे। और अब चीनी को हम थोड़ी देर पका लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी सिरका या लेमन जूस डालेंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ जो आपके पास हो वो डाल लीजिएगा। लेमन जूस और सिरका डालने के लिए इसको सेव करने के लिए होता है, और दूसरा क्रिस्टल नहीं बने चीनी के, जो ना हार्ड ना हो जाए। ये बहुत मज़े का अमेजिंग, यहाँ पकते हुए देखें हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसकी कलर देख लें, इसकी थिकनेस देख लें। तो अब 1 से 1.5 चम्मच मैंने सिरका डाल दिया और इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे इसी सिरके के अंदर। हम थोड़ा सा और थिक चाहिए हमें इससे, तो इससे थोड़ा थिक होगा तो फिर जैसे ही वो ठंडा होगा और गहरा हो जाएगा और बहुत मज़े का अमेजिंग सा जैम बन जाएगा आपका। तो आपको मार्केट से इतना महंगा जैम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे जो जो फल आता है वैसे वैसे आप उसका जैम बनाकर अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए ज़रूर रखा करें। खालिस चीज़ है, घर पर बनाएंगे तो बहुत आसानी से और सस्ता बन जाएगा और ज़्यादा बनेगा। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ देखें हमारी फाइनल लुक। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ फलों के जो हैं, आगे खुबानियाँ आ रही है, आलू बुखारा है, इन सारी चीज़ों का आप जैम बनाकर फ्रेश फलों का रख सकते हैं। या देखें एक जार मैंने भर लिया और एक बॉल में है। अभी ये भी गर्म है, ये ठंडे होंगे तो फिर दूसरे जार में भी मैं डाल लूँगी और फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। 3 से 4 माह तक आप इसे बहुत आसानी से जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और नए नए फल आ रहे हैं, आप हर फल का बनाएं तो बहुत ज़्यादा पूरे मुकम्मल सीज़न आपका साल जो है ना आराम से गुजर जाता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के फल आते हैं, तो सर्दियों में भी बहुत सारे फल हैं, उसके भी आप जैम बना कर इस्तेमाल कर सकती हैं। और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। और नई वीडियो इंशाल्लाह नई वीडियो लाएंगे नए अंदाज से, नए तरीके से, और बहुत ही सिंपल सिंपल आसान तरीके से, झटपट बनने वाला। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।